नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ऋत्वी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथी द हीलिंग पावर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन सैंगुनेरिया कैनाडेंसिस। दोस्तों, सैंगुनेरिया को कॉमनली कहा जाता है ब्लड रूट। ये एक राइट साइडेड रेमेडी है। दोस्तों, सैंगुनेरिया और बेलाडोना काफ़ी मिलते जुलते मेडिसिन्स है, क्योंकि इन दोनों मेडिसिन्स में सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं और अफेक्टेड पार्ट में कंजेशन प्रोड्यूस होता है। इसलिए ये दोनों ही मेडिसिन्स सन हेडेक में काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि समर सीज़न में हाई टेम्परेचर की वजह से हेडेक होता है। इसलिए ऐसे केसेस में सैंगुनेरिया काफ़ी यूज़फुल होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन सैंगुनेरिया, उसके इंडिकेशंस और क्लिनिकल कंडीशंस जहाँ पे ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल सके। सैंगुनेरिया को कॉमनली कहा जाता है ब्लड रूट। ये मेडिसिन को प्रूव करने वाले हैं डॉक्टर ब्यूट। दोस्तों, क्योंकि सैंगुनेरिया एक राइट साइडेड रेमेडी है, इसलिए इस मेडिसिन के सारे कंप्लेंट्स आपको राइट साइड में ही नज़र आएंगे। दोस्तों, सैंगुनेरिया का मेजर एक्शन हमें दिखाई देता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और इसी के साथ सैंगुनेरिया का मेन एक्शन हमें हमारे बॉडी के सर्कुलेशन में भी दिखाई देता है। इसी के साथ साथ जब सैंगुनेरिया म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काम करती है, तो यहाँ पे ये इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है म्यूकस मेम्ब्रेन का, और सैंगुनेरिया सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे जो भी ऑर्गन अफेक्टेड है वहाँ पर सडन रश ऑफ ब्लड हमें दिखाई देगा, वहाँ का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे कंजेशन प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, ये एक्शन सैंगुनेरिया की बेलाडोना के एक्शन से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। इसी के साथ साथ सैंगुनेरिया जीआई ट्रैक्ट में, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में और लीवर में भी काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है। दोस्तों, सैंगुनेरिया में सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सपोजर टू कोल्ड से, ठंडी हवा के एक्सपोज में आने से, और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो तो इससे सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, और वूपिंग कफ के बाद जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, सैंगुनेरिया इसमें काफ़ी अच्छी काम करती है। दोस्तों, क्योंकि सैंगुनेरिया एक एक्यूट रेमेडी है, इसलिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये मेडिसिन हेडेक, निमोनिया, कफ और एंजाइटी जैसे कंडीशंस में काम आती है। इसलिए दोस्तों, चलिए एक के बाद एक इस मेडिसिन के की नोट्स और इंडिकेशंस देखते हैं। शुरुआत करते हैं हेडेक से। दोस्तों, सैंगुनेरिया में हमें हेडेक दिखाई देता है राइट साइड में, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक राइट साइडेड रेमेडी है। क्योंकि यहाँ पे सडन रश ऑफ द ब्लड हो रहा है, यहाँ पे कंजेशन ऑफ हेड हो रहा है, इसलिए इस टाइप का हेडेक हमें दिखाई देता है। हेडेक की शुरुआत यहाँ पे होती है ऑसिपिटल रीजन से, फिर ये हेडेक का दर्द ऊपर आता है, पूरे हेड में ये स्प्रेड होता है, और फाइनली राइट आई पर ये हेडेक सेटल हो जाता है। सैंगुनेरिया में थ्रोम्बिंग, बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक हमें दिखाई देता है। यहाँ पर फ्लशिंग ऑफ फेस दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर पेशेंट का चेहरा एकदम से पूरा लाल पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सडन रश ऑफ ब्लड दिखाई देता है। सेम टाइप का फ्लशिंग ऑफ फेस हमें बेलाडोना में भी दिखाई देता है, लेकिन बेलाडोना और सैंगुनेरिया ये दोनों में एक सिम्टम है जो इसे डिफ्रेंशिएट करता है, और वो ये है कि सैंगुनेरिया में हमें सर्कमस्क्राइब्ड फ्लशिंग दिखाई देता है, और ये फ्लशिंग सिर्फ चीक्स पे दिखाई देती है, पूरे चेहरे पर दिखाई नहीं देती। सैंगुनेरिया में पीरियोडिक हेडेक होता है। सैंगुनेरिया का हेडेक हर 7th डे में रिपीट होता है। सैंगुनेरिया के हेडेक की शुरुआत होती है मॉर्निंग से, यानी कि सुबह इसकी हेडेक की शुरुआत होती है।
दोपहर तक ये हेडेक काफ़ी पीक तक पहुंचता है और जैसे जैसे सूर्य ढलता है वैसे वैसे इनका हेडेक भी पूरा कम हो जाता है। जब सैंगुनेरिया का हेडेक काफ़ी पीक पे होता है, एक टॉप पर होता है, तब इन पेशेंट्स में वॉमिटिंग दिखाई देती है। इन पेशेंट्स को वॉमिटिंग होती है। सैंगुनेरिया का हेडेक गैस्ट्रिक ओरिजिन से भी रिलेट किया जाता है। जब कभी भी अगर पेशेंट बाहर का कोई खाना खा ले या अपचन हो जाए तो ऐसे केसेस में भी हेडेक होता है। क्लाइमेट्रिक पीरियड में यानी कि मेनोपॉजल पीरियड में भी हेडेक दिखाई देता है और ऐसे केस में भी सैंगुनेरिया प्रिस्क्राइब होती है, क्योंकि मेनोपॉजल पीरियड में फ्लशिंग दिखाई देती है, सडन रश ऑफ ब्लड होता है। सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन सैंगुनेरिया में भी होता है, इसलिए सैंगुनेरिया फीमेल्स के मेनोपॉजल हेडेक में प्रिस्क्राइब की जाती है। ये हेडेक कम होता है लेटने पर और अपना सर पिलो के ऊपर ज़ोर से दबाने पर। दोस्तों, सैंगुनेरिया फेशियल न्यूरोलजिया में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। यहाँ पे चेहरे पर बिजली की तरह दर्द महसूस होता है और ये दर्द की शुरुआत चेहरे के निचले हिस्से से होती है, जबड़े से होती है और चेहरे के चारों तरफ ये दर्द फैलता है। दोस्तों, सैंगुनेरिया के फेशियल न्यूरोलजिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीनोट सिम्टम हमें दिखाई देता है और वो ये है, जब कभी भी ऐसा सिवियर दर्द पेशेंट को महसूस होता है तब पेशेंट अपने घुटनों के बल खड़ा होता है और अपना सर जो है ज़मीन पर ज़ोरों से दबाता है। ऐसे करने से उसे अपने दर्द में राहत मिलती है। दोस्तों, ये सैंगुनेरिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट PQRS सिम्टम है। दोस्तों, सैंगुनेरिया निमोनिया में भी काफ़ी असरदार दवा है, लेकिन निमोनिया में सैंगुनेरिया लेट स्टेज में दी जाती है, जिसे हम रेड हिपैटाइजेशन स्टेज कहते हैं। दोस्तों, निमोनिया में पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। इतनी दिक्कत होती है कि किसी भी पोजीशन में रहकर पेशेंट को सांस लेने से राहत नहीं मिलती, चाहे वो बैठे या खड़ा रहे या चले, सांस लेने में दिक्कत पेशेंट को बनी रहती है। दोस्तों, यहाँ पे पेशेंट को अपना चेस्ट रीजन काफ़ी हैवी फील होता है और जो बलगम है वो लाल रंग का होता है। इसी के साथ साथ ये बलगम जो है काफ़ी गंदा स्मेल करता है। इनफैक्ट ऑफेंसिव स्मेल ये सैंगुनेरिया का कीनोट सिम्टम है, इसलिए सैंगुनेरिया के हर डिस्चार्ज ऑफेंसिव ही रहेंगे। निमोनिया में सैंगुनेरिया पेशेंट को ड्राई कफ होता है, ये कांस्टेंट ड्राई कफ रहता है। इसी के साथ गले में खरखर जैसी फीलिंग भी होती है, क्योंकि ये निमोनिया के लेट स्टेज में इंडिकेट करता है, जिसे रेड हिपैटाइजेशन स्टेज कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लंग्स के अंदर ब्लड जमा हो जाता है और इसी की वजह से पेशेंट को अपना चेस्ट रीजन काफ़ी हैवी फील होता है और बलगम में कफ जो है वो रेड कलर का होता है। ये रेड कलर और कुछ नहीं बल्कि ब्लडी डिस्चार्ज है। इसी हैवीनेस की वजह से पेशेंट को काफ़ी गर्मी महसूस होती है और राइट निप्पल एरिया में पेशेंट को स्टिचिंग पेन होता है, जैसे कुछ तो भी शार्प नोकीली चीज़ चुभ रही हो, इस तरीके का पेन पेशेंट को फील होता है। दोस्तों, ऐसे स्टेट में पेशेंट चाहता है कि वो लेट जाए, अपने पीठ पर वो लेट जाए, क्योंकि ऐसे स्टेट में उसे अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ पेशेंट के हाथ पैर भी काफ़ी ठंडे महसूस होते हैं। दोस्तों, ऐसे स्टेट में जब सैंगुनेरिया दी जाती है तब वो ये निमोनिया के सारे सिम्टम्स ठीक कर देती है, साथ ही साथ वो पेशेंट की हेल्थ भी इम्प्रूव करती है। दोस्तों, सैंगुनेरिया रूमेटिज्म में भी प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन यहाँ पे सैंगुनेरिया स्पेशली मस्कुलर रूमेटिज्म में प्रिस्क्राइब की जाती है। सो स्पेशल कीनोट सिम्टम सैंगुनेरिया का रूमेटिज्म में ये है कि जो बॉडी का हिस्सा जहाँ पर कम मांस हो, ऐसे हिस्से पर ही रूमेटिज्म होता है और ऐसे रूमेटिज्म में ही सैंगुनेरिया प्रिस्क्राइब की जाती है। सो जैसे बैक रीजन है, घुटनों के नीचे का रीजन है, हाथ का रीजन है, ऐसे एरिया में जहाँ पे फ्लैश कम हो, वहाँ पे सैंगुनेरिया अच्छे से काम करती है। दोस्तों, सैंगुनेरिया शोल्डर जॉइंट के रूमेटिज्म में भी काफ़ी असरदार दवा है।
ये स्पेशली राइट शोल्डर जॉइंट के रूमेटिज्म में प्रिस्क्राइब की जाती है। यहाँ पर दर्द जो है काफ़ी असहनीय दर्द होता है राइट कंधे में, और जो हमारे हाथों में डेल्टॉइड मसल होता है वहाँ तक ये दर्द फैलता है। ठंडी हवा से या बार बार कंधा हिलाने से और रात में इसकी तकलीफ़ काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, ठंडी हवा लगने पर और वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह से जो खांसी आती है उसमें सैंगुनेरिया काफ़ी असरदार है। उसी के साथ कुछ ऐसे पेशेंट्स जिन्हें पास्ट में कभी वूपिंग कफ हुआ हो लेकिन अभी उनकी खांसी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, थोड़ी बहुत खांसी चालू है, ऐसे केसेस में भी सैंगुनेरिया काफ़ी असरदार दवा है। यहाँ पे कफ के साथ साथ पेशेंट को उल्टी भी होती है। सैंगुनेरिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीनोट सिम्टम है और वो ये है कि द कफ ऑफ गैस्ट्रिक ओरिजिन, मतलब कि पेशेंट को यहाँ कफ की शिकायत जो है पेट की समस्या की वजह से हो रही है। रात में ये खांसी की शिकायत बढ़ जाती है, इतनी बढ़ती है कि पेशेंट को उठकर बैठना पड़ता है। ऐसे सीवियर केसेस में भी सैंगुनेरिया काफ़ी असरदार दवा है। दोस्तों, सैंगुनेरिया की सारी शिकायतें ठंडी हवा की वजह से, वातावरण में बदल होने की वजह से और राइट साइड में ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, सैंगुनेरिया एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है एंटिम टार्ट को। तो दोस्तों, ये है होम्योपैथिक मेडिसिन सैंगुनेरिया पर वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके, होम्योपैथिक मेडिसिन के हिंदी में वीडियोज़ मिल सके। धन्यवाद।